चैप्टर 49। थैंक यू मिस्टर शेखावत, आपने आज आरव को बचा लिया, सिया ने राघव की आंखों में ग्रेटिट्यूड के साथ देखते हुए कहा, जिस पर राघव ने उसे एक छोटी सी स्माइल दी। उसे याद आ रहा था कि उसे आरव पर डाउट तो तभी हो गया था जब वह घर से निकला था, लेकिन उसका पीछा करने की बजाय कुछ देर रुकने का सोचा और उसे डायनेस्टी क्लब तक पहुंचने दिया। वो जानता था अगर उसने अभी जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया तो अब फिर से खुद को ट्रबल में डाल देगा, जिससे दिया और भी ज्यादा परेशान हो जाएगा। इसलिए उसने खुद इस मामले को अपने आप से हैंडल करना ठीक समझा। पर उसने सिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया। तभी हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आया। उन दोनों को देखकर वह उन पर नाराज होते हर बोला, आपका पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है? जिस पर सिया आगे आए और बोली, वह मेरा छोटा भाई है। डॉक्टर कैसा है वह? डॉक्टर ने एक नज़र उसके चेहरे को पढ़ा कि सच वो पेशेंट की बहन है या नहीं। फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, उसके बॉडी पर लगे घावों की वजह से इन्फेक्शन फैल गया है, जिस कारण अभी उसे फीवर है। फिर डॉक्टर ने अपनी सीरियस टोन में कहा, मैं आप लोगों को सलाह देता हूं कि एक बार आप इन सब की रिपोर्ट पुलिस में कर दीजिए। उसकी इंजरी कोई मामूली नहीं है। ये फिजिकल एब्यूज, बर्न और विप मार्क्स के साइन है। यहाँ तक कि यह मार्क्स उसके सेंसिटिव एरिया में भी है। अभी हमने उसे सीडेटिव दिया हुआ है एग्जामिन के लिए, लेकिन उसमें भी वह डर से चिल्ला रहा है। अगर आप सच में उसकी बहन है तो पता लगाए उसके साथ क्या है। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली और कहा, थैंक यू डॉक्टर, मैं समझती हूँ। सिया जानती थी आरव को पिछली रात हर्ट किया गया था, लेकिन इस हद तक उसने नहीं सोचा था। डॉक्टर के जाने के बाद सिया की आंखें गहरी हो गई। उसने अपने होंठ को तब तक काटा जब तक उसमें से खून नहीं निकल गया। राघव भी साइड में खड़ा हुआ ये सब देख रहा था और उसे एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सिया रहने दो। ये कहते हुए उसने अपने हाथ से उसके होठों को साफ किया। ब्लड निकल रहा है, मेरे साथ चलो। ये कहकर रख आपने उसका हाथ पकड़ लिया। राघव का हाथ उसके ठंडा हाथों को एक गर्म स्पर्श का भाव दे रहा था। आज तक राघव ने अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं की थी। ज्यादा से ज्यादा वो उसे अपने ले जाने के लिए उसका पकड़ लेता था, लेकिन उसके होठों को उसने पहली बार तुच्छ किया था, जिस कारण एक पल के लिए उसका दिल धड़क उठा। लेकिन वह नहीं जानती थी यह कैसी फीलिंग उसे आ रही है। वही राघव का हाथ भी हवा में ठहर गया। उसने एक नज़र अपने अंगूठे को देखा जिस पर सिया का ब्लड लगा हुआ था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह सिया को इतना खोया हुआ और टेंस नहीं देख पा रहा था। बिना कुछ कहे उसने सिया का हाथ छोड़ दिया और सिया से कहा, आरव पहले ही बहुत कुछ झेल रहा है और अब वो तुम्हें ऐसे नहीं देख पाएगा। संभालो अपने आप को और जो उसे देखो। ये कहकर सिया का जवाब का इंतजार किए बिना वह वहां से वार्ड के अंदर चल गया। सिया को उसकी बात सुनकर खुद को काबू किया और खुद से कहा, मुझे लगता है मैं अब ज्यादा ओवररिएक्ट कर रही हूँ। ये सोचकर वह भी वार्ड के अंदर चली गई। आरव अभी बेहोश था। वह आरव के बेड के पास जाकर बैठ गई और आरव के फेस को देखने लगी, जो नींद होकर में भी डर रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई डरावना सपना देख रहा हो। ये देख ये परेशान होने लगी और वह खड़ी होकर वार्ड से बाहर आ गई। राघव भी उसके पीछे पीछे आ गया। सिया सीडीओ के पास आ गई और उसने विहान को कॉल लगा दिया। विहान ने फोन पिक करते ही उसे उसके नाम से पुकारा, सिया। आज से पहले सिया ने कई विहान को कॉल नहीं किया था, हमेशा विहान ही था जो उसे पहले कॉल किया करता था। मिस्टर विहान सिंह, मुझे आपका एक फेवर चाहिए, सिया ने विहान से कहा। क्या आप डायनेस्टी क्लब में किसी को जानते हैं? दूसरी ओर डायनेस्टी क्लब का नाम सुनते ही विहान के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गई, लेकिन वह सिया के साथ फोन पर था इसलिए सिया वह देख नहीं पाए। हाँ जानता हूँ, क्यों क्या हुआ? विहान ने सिया से कहा, जिस पर सिया ने कहा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाती उसका फोन राघव ने उसके हाथ से छीन लिया, जो उसके पीछे ही खड़ा था, जिसे अभी तक सिया ने नोटिस नहीं किया था। राघव ने फोन की स्क्रीन अच्छी और बिना किसी हेसिटेशन के कॉल कट कर दिया, जिस पर सिया चिल्लाते हुए बोली कि तुमने क्या किया? जिस पर राघव उसे घूरते हुए बोला, ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुम क्या करने जा रही थी? अब उसका रिफाइंड ऑरा लगभग गायब हो गया था और उसकी जगह तेज तर्रार राघव ने ले ली। इसके आगे किसी की नहीं चलती। उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए सिया से कहा,
तुम इसमें विहान की हेल्प लेना चाहती हो। तुम जानती हो डायनेस्टी क्लब किसका है? विहान सिंह का। तुम जानती हो लास्ट नाइट जिसने आरव पर अटैक किया था वह कौन था? वो विहान का दोस्त था, जिगरी दोस्त, उसका राहुल। तुम्हें क्या लगता है पिछली रात वो मैनेजर इतना श्यो क्यों था जो सब कवर करने में लगा हुआ था? ये सुनकर सिया की सांस गहरी हो गई। उसने ये नहीं सोचा था कि इसका रिलेशन विहान से होगा। आरव की बहन गीतिका भी विहान की वजह से ही मरी थी और अब उसके दोस्त ने आरव के साथ ये सब किया। वो कितना भी कर ले लेकिन विहान नाम उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। ये सोचते ही सिया ने राघव से पूछा, ये सब तुम्हें कब पता चला? जिस पर राघव ने उसे बताया, आज दोपहर को पता चला। लेकिन सच तो ये था उसे ये सब कुछ इसी रात को ही पता चल गया था। लेकिन उसने उसे बारे में ज्यादा नहीं सोचा था क्योंकि उसे आरव से ज्यादा कोई लेना देना नहीं था। बेशक विहान के बारे में उसे सच अभी पता चला था, लेकिन विहान की स्कम्बैग होने के बारे में तो उसने कई बार सुन लिया था। लेकिन इस पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि विहान कभी उसके रास्ते में आया ही नहीं था। लेकिन जब उसने सिया की इन्वेस्टिगेशन कराई तो उसका डायरेक्ट लिंक विहान से मिला। तब जाकर उसे विहान की हकीकत पता चली कि वो कितना नीच इंसान है और जिस कारण उसे सिया का विहान के करीब आना पसंद नहीं आ रहा था। विहान से दूर रही सिया, राघव ने सीधे सीधे बिना किसी आर्ग्यूमेंट की जगह के कहा, जिसे सुनकर सिया ने एक नज़र वहां की आंखों में देखा और कहा कि हक से आप मुझे ये कह रहे हैं मिस्टर शेखावत। तभी उसे आरव के रूम से आवाज आई, जिसे सुन वो आरव के पास चली गई। आरव ने जब खुद को हॉस्पिटल में पाया तो एक पल के लिए चौंक गया और उसे याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने अपना सर पड़ते हुए सिया की तरफ देखा और धीमे से कहा, सिया। जिस पर सिया ने उसे पर नज़र डाली और कहा, तुम उठ गए, अब तुम कैसे हो? ये सुनकर आरव सिया से अपनी नज़र नहीं मिल पा रहा था। टेंशन में सिया को नहीं घसीटना चाहता था, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। जब वे घर से गया था तुम करने के लिए तैयार होकर गया था, लेकिन अब सिया के सामने बैठकर वह उसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सिया ने भी उसे डांटा नहीं था बल्कि उसे समझाते हुए कहा, तुमने बहुत साल पहले स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन अभी तक तुम ज्यादा कुछ भूले नहीं हो। इसलिए जो क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए और जो मुझसे पूछे हैं उनके अकॉर्डिंग तुम पढ़ने में अच्छे हो, और मैं जानती हूँ अगर तुम कोशिश करोगे तो अगली साल स्कूल पास कर लोगे। आरव, अब तुम्हें अपना फ्यूचर बनाना है। अपने आप से बाहर निकले और अपनी लाइफ बनाओ। और जो कुछ तुम करने जा रहे थे तुम लगभग सब खोने वाले थे, इसलिए उसे उन्हें यही छोड़ दो। यह सुनकर आरव ने अपनी मुट्ठी का कस ली और सिया की ओर देखा जो उसे ब्लैंकेट से करने में हेल्प कर रही थी। सियानी उसे उसके फ्यूचर की एक ऐसी पिक्चर दिखाई थी जिसमें वह खुद पर विश्वास रखता है और उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो आरव ने चाहा था। क्या ये सब पॉसिबल है? राघव ने पूछा, जिस पर सिया ने कहा, क्या तुम उस कमबैक के लिए अपनी पूरी लाइफ खराब करना चाहते हो? क्या वो इसका वर्दी भी है? आरव, ये रिवेंज नहीं सुसाइड अटेम्प्ट था। अगर तुम्हें रिवेंज लेना ही था तो तुम्हें वापस डायनेस्टी क्लब जाने की जरूरत नहीं थी। सिया की बात सुनकर आरव ने फाइनली अपने मन की बात कही, सिया मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, लेकिन जीना दिन पर दिन मेरे लिए सच में मुश्किल होता जा रहा है। ये कहते हुए जो इमोशंस उसने इतने दिनों से दबाए हुए थे वह रोते हुए निकलने लगे। सिया ने भी उसे रोने से नहीं रोका। उसने उसे और रन दिया जब तक कि वह खुद ही रोते रोते शांत नहीं हो गया। मैं भी यही सोचती थी, ये कहते हुए उसने आरव के सामने अपने हाथ पर बने हुए निशानों को दिखाया, जिसे देखकर अब की आंखें शौक में बड़ी हो गई। सिया, ये क्या हुआ है? उसने सिया को हमेशा ही स्ट्रांग इंसान के रूम में देखा था। उसके लिए सिया फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग पसंद थी, पर उसने इन सब के बारे में तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था। सिया ने अपने निशानों को दूसरे हाथ से छुटे हुए कहा, जब मैं शुरू में वहां पहुंची तब लोग मुझसे झगड़ने के लिए जानबूझकर आते थे। मैंने कभी पहले ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया था। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर बोलो मुझे ऐसी ट्रिक क्यों करते हैं? ये कहते हुए वह आरव की आंखों में देख रही थी। आरव, तुम वह मिस्टेक मत करो जो मैंने कभी की थी। ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हें उस जगह पहुंचा जाए। आरव, वो जगह नर्क से भी बदतर है। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते वहां क्या होता है।
ये कहते कहते अचानक से उसकी आंखें और भी गहरी होती चली गई और पेस्ट के कुछ नज़ारे उसकी आंखों के सामने आ गए। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कई बार खुद को ख़त्म करने की कोशिश की लेकिन मर भी नहीं पाए। हर बात खुद को हॉस्पिटल रूम में पाया और जब जाना कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरना चाहती। ये कहते हुए उसके होठों पर एक कड़वी स्माइल आ गई और बोली, मैं क्यों मारूं, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। मरना तो नहीं चाहिए जिन्होंने गलत किया। मेरे मरने से उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बल्कि उनको खुशी होगी। इसलिए मैंने ये ख्याल छोड़ दिया। फिर मैं वापस आ गई और जाना जीना इतना भी बुरा नहीं है। और वो लोग जो मुझे परेशान करने के लिए वहाँ थे वो तो सिर्फ खिलौने थे उन लोगों के जो मुझे बुली करना चाहते थे। ये कहते हुए उसके दिमाग में मल्होत्रा फैमिली और शौर्य दिखने लगा। आरव ये सब शांति से सुन रहा था लेकिन उसका मुंह खुला हुआ था और गौर से सिया को देख रहा था। उसने पहले कभी यह सब नहीं पूछा था कि जेल में और क्या क्या हुआ था। न उसने गीतिका की मौत के बारे में जानने की हिम्मत थी। रूम से बाहर राघव अभी भी खड़ा हुआ था, उसके हाथ डोर नॉब पर थे लेकिन उसके कदम दरवाजे पर जम से गए थे। उसने वो सब सुन था जो सिया ने आरव को बताया था, जिसे सुनकर उसकी आंखों में कुछ ऐसा उम्र नहीं लगा जिसे उसने खुद भी नोटिस नहीं किया था। कुछ देर बाद आरव और सिया की बीच की कन्वर्सेशन का टॉपिक कहीं और शिफ्ट हो गया, तब जाकर राघव रूम में अंदर आया। क्या आरव अब ठीक है? चलो मैं खाना लेकर आया हूँ। राघव ने खाने का टिफिन बेड पर रखते हुए कहा। डॉक्टर ने कहा है घाव ज्यादा गहरे नहीं है लेकिन खाना अभी भी लाइट ही खाना है। ये कहते हुए उसने खाने का एक बॉल सिया के सामने रखते हुए कहा, अब तुम्हें भी कुछ खा लेना चाहिए। थैंक यू मिस्टर शेखावत। अब क्या करेगी सिया जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।